बहुत मतलब एक सपना था कि हमको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, सर का नाम रोशन करना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरे घर में मेरी आएगा, मगर इतना हिम्मत रखे थे, इतना मेहनत की थी, जो परेशानी से पढ़ी थी, हार नहीं मानी। फेरी करके बच्चा को पढ़ाना है, खिलाना है, सब कुछ करना है फेरी करके। इतना भगवान से प्रार्थना करते थे कि जितना मेरे बेटी गरीबी हाल में मेहनत कर रही है, उसको तो सफलता भगवान के देना है। इतना हिम्मत रखी थी कि माँ हम टॉपर लाएंगे। मुझे बहुत दुख रहता था, प्रति बार सोच सोच के रोने लगती थी। एक पिता भी जो है इतना कर्ज है कि घर में रहते हम लोग पूरा उम्मीद करेंगे बेटी बिहार टॉप 10 में आएगी। अब बहुत अति गरीबी में हम 4 बार बच्चे पढ़ा। कहते हैं हौसले अगर बुलंद हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। इसी का मिसाल पेश करती है बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाली एक लड़की। बेहद साधारण परिवार, पिता फेरी का काम करते हैं, माँ गृहिणी है। बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाली एक लड़की खुशी कुमारी, जिन्होंने 10वीं बोर्ड में पूरे बिहार में 8वां स्थान हासिल किया है। ये वही खुशी कुमारी है जिनकी कहानी आज लाखों बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुशी। बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में इनकी मम्मी है, इनके पापा हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का स्टूडियो में। सबसे पहले खुशी आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए आपका शिक्षा आप बताइए शुरू से कैसे पढ़ाई किया आपने? शुरू से करना है, सर का नाम रोशन करना है, तो इसीलिए हमेशा से मतलब क्लास में टॉप आने के लिए पढ़ते थे। हमेशा रोज पढ़ते थे, हमेशा 6-7 घंटा तो हो जाता था रोज दिन पढ़ते हमेशा हर क्वेश्चन को पूरा करना है, हर सब्जेक्ट पर टोटल ध्यान देना है कि सब में कोई भी नंबर ना छूटे। उसी के साथ हमेशा पढ़ाई करते करते सिलेबस के हिसाब से कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, तो सब सर बताते थे और बस हम लोग वही करते थे, रोज दिन पढ़ते। अच्छा, शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े? नहीं, 1 से 8 तक हम जैसे प्राइवेट में पढ़े थे, बाकी 9th और 10th गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, तो प्राइवेट में 8 क्लास तक पढ़े, फिर 9th 10th गवर्नमेंट में क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड से एग्जाम देना था। बिहार बोर्ड से एग्जाम देना था और प्राइवेट स्कूल थोड़ा ज़्यादा दूर था। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? 6 से 7 घंटे रोज, स्कूल कोचिंग के अलावा जो रहता था उसमें 6 से 7 घंटे। अच्छा, कोचिंग कहाँ जाते थे? कोचिंग गाँव में ही था, मसाली कोचिंग सेंटर वही था। गांव के ही कोचिंग से, और उसके बाद सेल्फ स्टडी। तो क्या लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है खुशी आपको? अभी बहुत अच्छा। खुशी जैसे कि आपका नाम खुशी है, तो उतनी खुशी हो रही है? हाँ, पूरा। अच्छा, जब एग्जाम था आपका, जब पढ़ाई कर रही थी, तो क्या लग रहा था कि हम टॉप 10 में आएंगे? हाँ, पूरा भरोसा था। ये मान के पढ़ रहे थे? हाँ, पूरा गोल था कि हाँ लाना है टॉप 10 में, बस रैंक लाना। इतना नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आया आपका? मैथ और सोशल साइंस में 100 में 100, बाकी साइंस में 96 आया था, हिंदी में 92 और संस्कृत में 95। आपका फेवरेट विषय कौन सा रहा? मैथ और साइंस ही ज़्यादा फेवरेट। अच्छा, जब रिजल्ट आया आपका, आपको पता चला कि आप टॉप 10 में शामिल हैं, सबसे पहले किसको बताया आप? हमको तो बाद में पता चला था, सबको पता चल चुका था, उसके बाद हमको पता चला। अच्छा, उसके बाद पता चला, तो एक एक्साइटमेंट तो होगा ना जानने के लिए? हाँ, था। हम लोग सोच रहे थे कि अब आएगा, तो आया था संडे को 1-2 बजे, उसके बाद सब कुछ जाएंगे। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना, क्योंकि देखिए होता है कि पढ़ाई के दौरान बहुत सारे जो है संसाधन चाहिए होते हैं, तो वो जितने चाहिए होते हैं उतने तो आपको नहीं ही मिले होंगे, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होता था, तो घर में पंखा था तो चल जाता था। कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होता था तो हम अपना चेयर पे ही बैठ कर पढ़ लेते थे, और सोते तो नहीं थे, अपना चेयर पर पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर सुबह में अपना स्कूल कोचिंग फिर पढ़ते थे। मतलब दिन भर का ही था, और इतना मम्मी काम भी नहीं करवाती थी, तो हमको तो सिर्फ पढ़ना था और कोचिंग आना जाना था बस। अच्छा, और कितने भाई बहन हैं आपके? और हम 3 भाई हैं और 2 बहन। अच्छा, बहन आपसे छोटी? हाँ, सबसे छोटी है। अच्छा, तो मम्मी के साथ काम करने वाली तो आप ही थी, तो मम्मी का हाथ बटाया?
हाँ मम्मी से अपना मम्मी नहीं करवाती थी, मम्मी सब कर लेती थी क्योंकि घर में सपोर्ट करती थी हाँ। कि पढ़ना है। हाँ बेटी पढ़ेगी मेरा नाम करेगी, तो मम्मी नहीं करवाती थी। बाकी मेरा छोटा भाई है, वो हेल्प करता था मम्मी का। अच्छा, मतलब शुरू से आपको माँ बाप का ये था कि मेरी बेटी अच्छा नंबर लाएगी। हाँ स्टार्टिंग से। अच्छा, रिलेटिव हैं, बहुत सारे रिलेशन के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया कैसी आ रही है अभी? अभी जैसे हम लोग रिलेशन में तो उतना नहीं दिखते हैं क्योंकि अकेले ही है हम लोग, तो क्योंकि रिलेशन के लोग होते हैं या फिर होता है कि अगल बगल के भी लोग होते हैं, पहले से इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि कहीं बच्चे का अच्छा नंबर आ गया या फिर तो उनका जो है ना रुझान आने लगता है। हाँ वैसा आप फील कर पा रही हैं अभी? हाँ अभी सबको इससे फोन आया, फिर यहाँ तक गया भी कि मैं बेटी का इतने नंबर है, ऐसा कुछ कुछ भी था, ऐसा कोई आके मिल भी रहा था करके। अच्छा, चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मैं जानती थी, जानती देवी। मैं जानती। अच्छा अच्छा, अभी आपकी बेटी देखिए टॉप 10 में आई है, हर तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। जब से अभी संडे को रिजल्ट आया है तब से तो हर जगह से फोन कॉल्स आ रहे होंगे, मीडिया के लोग आपके पास पहुंच रहे होंगे, है ना, शिक्षक भी पहुंच रहे होंगे, सब लोग बधाई दे रहे होंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, सबको यार बहुत बहुत एकदम खुश हुए। मुझे नहीं लगा था कि मेरे घर में मीडिया आएगा, मगर इतना हिम्मत रखे थे, जितना मेहनत की थी, जो परेशानी से पढ़ी थी, हार नहीं मानी अपना हिम्मत को। मैंने स्कूल जाती थी, एक दिन जाएगी, दूसरा का दिन जाएगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगा, फिर घर में रहेगी, घर में मेहनत करेगी, और फिर कोचिंग जाती थी, एक दिन दो दिन जाएगी, फिर तबीयत खराब हो जाता था। मैंने दवा खा खा के अपना मेहनत करती थी, फिर ठंडा ऐसा गर्मी इस मौसम में भी चेहरे पर सो जाती थी, ठंडा ऐसा मौसम पे चादर ओढ़ के पढ़ते पढ़ते मुझे पढ़ना है। और जब उठते थे 12-1 बजे, देखते हैं कि चेयर पर सोई हुई है कुर्सी पे, तो बोले कि उठो बेड पर सो जा, तो नहीं ज्यादा नींद लग जाएगा, नहीं सोऊंगी, इसी को सोती थी, फिर नींद टूटता था, फिर पढ़ती थी। अच्छा, बच्ची का इतना समर्पण आप देखती थी कि इतनी मेहनत करती है, तो आपको क्या लगता था कि हमको इतना भगवान से प्रार्थना करते थे कि जितना मेरा बेटी गरीबी हाल में मेहनत कर रही है, उसको तो सफलता भगवान के देना है। इतना हिम्मत रखी थी कि माँ हम टॉपर लाएंगे, बिहार टॉपर, जो पूरा यकीन था। और जब इतना मेहनत करते हुए भी जब परीक्षा के समय आ गया ना, हम पूरा गरीबी हालत में, मैंने इसको पौष्टिक के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं रहता था, खाना मैंने देते थे तो पसंद नहीं करती थी, तो वो भी बोलते थे कि उतना मेरे पास पैसा नहीं है, जो कहाँ से हम पौष्टिक आहार लाएंगे, सब एक कमाने वाले हैं, फेरी करने वाला, इतना भी खर्चा चलाते थे, कुछ सरकार के राशन खाते हैं, कुछ खरीद के खाते हैं, उसी में सबको ले दे के चल रहे हैं घर में, सारे बच्चों को पढ़ाई, बच्चा लोगों को पढ़ाई लिखाई, ये सब तक खर्चा एकदम, मैंने सिंपल स्वभाव में जो है उसी में एकदम दिन कट रहा है। तो वो बेटी को हिम्मत देते थे कि देखो तुम अपने पैर पे तुम लोग खड़ा हो जाओ, हम किसी भी हाल से है हम लोग, मगर तुम लोग पढ़ लेगी ना तो सारा एकदम मेहनत ये शुरू हो जाएगा। सही बात है। आपके बेटे भी हैं, बेटी से बड़े हैं? ये बड़ी बेटा बड़ा है। अच्छा अच्छा, दो बेटा बड़ा है, हाँ, और इससे 2 छोटा है। अच्छा अच्छा, तो आपके बच्चे जो बेटे हैं उनका 10th पास करके वो छोटी है, बहुत छोटी है। बेटे जो हैं आपके बेटे, हाँ, तो इंटर पास हुआ है, बड़ा वाला है जो 10 पास किया है। अच्छा, और इंटर में मैंने पूरा फाइनल नहीं कर पाया, तबीयत मेरा खराब हो गया। अच्छा, तो बोले कि बाबू जाओ, तो नहीं गया, लास्ट मैंने छूट गया उसका कॉलेज। अच्छा, बेटी है आपकी, पहली बेटी घर की, मुझे लग रहा है कि पहली बेटी है जो टॉप 10 में आई है, शामिल हुई है। बहुत खुश है हम लोग, सब कोई, बेटा भी खुश है, लाया है 400। तो आपको बेटी से ये एक्सपेक्ट था, मतलब बेटी से ये उम्मीद था? बेटों से था, बेटी पूरा कर दी? पूरा इसका मेरा पूरा भरोसा था कि हम लोग की घर के रंग लाती। अच्छा, रिलेटिव जो रिश्तेदार हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जो जैसा है, जो अच्छा है तो अच्छा ही आ रहा है, अच्छा, जो बुरा है तो बुरा ही सोचेगा। गांव घर भी जो अच्छा है सो अच्छा ही सोच रहा है। मतलब बेटी अभी टॉप 10 में शामिल हुई है, इतना खुशी का माहौल है, खुशी के माहौल है, इसमें भी लोग बुरी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जैसे ऐसा एरिया में है ना,
तो एरिया में उतना ही कोई अच्छा है तो अच्छा ही सोचता है, जो बेकार है तो बेकार ही सोचता है। वही डिप्रेशन में कुछ और रहते हैं हम लोग, आगे पीछे कोई सहायता भी नहीं है, अकेले रहते हैं। यहाँ तरफ से घर बनाए हैं, अकेले रहते हैं तो बाहर फेरी करते हैं, अकेले बाल बच्चों को लेके संभाल रहे हैं। अच्छा, 3 बच्चों को पढ़ाना जी, संसाधन वैसे जैसे साधन जैसे भी कि नहीं जुटा पाते होंगे छोटा उतना, बहुत तो जरूरी कभी है। ऐसा मौका आया, कभी ऐसा लगा कि पढ़ाई छुड़ाना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ? हमको तो पूरा गिरल आदमी समझ रहा था, ऐसे हम लोग गरीब हो गए थे ना पूरा एकदम। तो मुझे लगा मगर बेटी से हम पूरा एकदम बहुत खुश है। अभी ना मीडिया गया, अवार्ड की गए, हम लोग खुशी है, सब लोग तो एक पूरा खुशी चल खुशी का रहा है। माहौल है। जिसको दिल खुश है वो आ रहा है। अच्छा, आगे बेटी से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही मैं चाहूंगा कि जिस रंग में पढ़ी है, जो लक्ष्य में मेहनत की है, उसको आगे बढ़ाना मैं चाह रही हूँ। और यही है कि मैं गरीब हूँ, पैसा के कुछ दिक्कत है। अब इसका पापा की जितना भी क्षमता रहे तब तक से अपना फेरी करके अपना बल को पढ़ाना चाहेंगे। जैसे भी हो इसको तो पूरा करने के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह से मुझे सुविधा मिल जाए और अपना से भी कोशिश करूँगा। अच्छा, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई, जैसे कौन कौन सी मुश्किल घड़ी में आप लोग बच्चों को आगे बढ़ाए? आप काम, क्योंकि घर का भी काम करती हैं आप, और बचपन से इसको हम काम नहीं करवाए। बचपन क्योंकि से देखिए बेटा के समान मान के बेटी को हम आदर किए। मेरा एक तरह से हम यही कहते हैं कि मेरा घर में 3 बेटा है और 2 बेटियां हैं। मैंने ये जो घर अच्छा नहीं, तीसरा नंबर 17 का घर था, बेटे के अभी बराबर लोन लेके हम घर मानते को ढलाई कराया है 4 रूम। अच्छा, अभी लोन आपका क्या नाम है? मेरा चंद्रमा प्रसाद। अच्छा, आप अब क्या करते हैं? हम कपड़ा का फेरी करते हैं। अच्छा, तो फेरी अगल बगल गांव में? नहीं, उधर झारखंड में गुमला जिला। अच्छा, झारखंड में करते हैं आप, जी। घर पे नहीं रहते हैं? जी, घर पे नहीं रहते हैं। घर पे कोई पर्व में आते हैं, जैसे होली हुआ, दशहरा, वो कोई पर्व में आते हैं, चाहे कोई चीज का दिक्कत होता है जाकर पता। अच्छा, आप बताइए सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? हम लोग को पूरा उम्मीद था कि मेरा बेटी बिहार टॉप 10 में आएगी। अब बहुत अति गरीबी में हम 4 बाल बच्चों को पढ़ाया है। और मेरा देखिए सरकार से अनुरोध है कि हमको सरकार कुछ सहायता करे ताकि मेरा बेटी को अंतिम मंजिल तक पहुंचा जाए। अच्छा, चलिए भावुक मत होइए, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी की बात है। आपकी खुशी अभी टॉप 10 में शामिल हुई है, आपकी खुशी का आगे क्या सपना है? खुशी आगे खुशी का डीएम बनने का सपना है। अच्छा अंकल, अक्सर देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो बच्चों को होता है कि ना पिता के नाम से जाना जाता है कि देखिए उनकी फलाने की बेटी जा रही है, फलाने की बेटी, ये बात वो बात। लेकिन जैसे होता है कि बच्चे कुछ कर जाते हैं तो पिता को बच्चों के नाम से जाना जाने लगता है, क्या ना कि अब आपकी खुशी इतना, तो जो लोग खुशी को जानते हैं वो लोग तो कहेंगे खुशी के पिता जा रहे हैं, खुशी के पिता आए हैं, खुशी के पिता हैं। तो ये पल एक पिता के लिए ये चीज कितना ज्यादा मतलब भावुक होता है, कितना ज्यादा ये गर्व का क्षण होता है। दिल में बहुत दुख रहता था, प्रति बार सोच सोच के रोने लगती थी। नहीं, हम लोग किसी ऐसा पिता भी जो है इतना कर्ज है कि घर में रहते भी नहीं है, अकेले कर रहे हैं जो है उसी में कुछ, मगर कभी पूरा नहीं होता था ना अक्सर, दिल छोटा हो जाता। ऐसे भी सिंपल से ही लोग को हम पालते आ रहे हैं, जो है उसमें ही खुश करते आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों का भी रहा कि जो संसाधन आप दे रहे हैं उसमें जो है बच्चे मतलब कि सम्मिलित हैं कि नहीं इतना ही चाहिए, या फिर कभी डिमांड की बच्चों का? नहीं, डिमांड नहीं करता है, जो कहेगा ना कि हम लोग क्या पापा, हम लोग भी बहुत साल से फेरी कर रहे हैं, 25 साल से, मतलब कुछ रखे रहते तो हम लोग भी आगे देख के गाड़ी घर मने कुछ मैंने सुविधा घर में दिखता, मगर ऐसा घर में हम लोग एल्वेस्टर में रख के पढ़ा लिखा रहे हैं, घर में रख के रखते हैं, पूरा सुविधा नहीं हो पाया है। जी, लोन लेके कभी किताब या फीस के लिए कोई परेशानी आई? नहीं, कभी नहीं, हमेशा मतलब फीस जमा हो जाता था और खर्चा फीस पापा दे देते थे। और भी खर्चा था तो 2-3 माह कॉपी मंगा दीजिए, बार बार कॉपी मंगाते, थोड़ा सा जब पैसा रहता था तो निकल नहीं रहता था तो थोड़ा सा
बोल देते थे कि बार बार इतना खर्च कर रही है, पैसा नहीं है, उसके लिए इनके पास फोन करेंगे तो तुम ना बोलेंगे कि उनको बिकेगा तो देंगे। हाँ, होगा तो देंगे। डालते थे उसी में खर्चा जाता था। अच्छा सर, आप बताइए, अक्सर देखिए मतलब गांव में तो लोगों का जो है सोच रहता ही है कि बेटियां जो है चूल्हा चौकी करें, घर तक सीमित रहे। बेटियां जो है नॉर्मल पढ़ाई कर ले वो तो ये उतना ज्यादा मेरा- संसाधन वो नहीं दे पाते हैं। इस बीच में कई ऐसे पिता भी होते हैं कि लोग होते हैं, माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि जो बेटे हैं वो घर से जाए, बाहर जाए, वही पढ़े। बेटियों का तो नॉर्मल पढ़ाई भी कर लेंगी तो शादी ब्याह कर देना, दूसरे के घर पे जाकर चूल्हा चौका ही करना है। तो इस बीच में आपकी क्या सोच है? नहीं, हम वैसा नहीं सर। हम आज आज अभी के युग में, आज के युग में बेटा से अच्छा बेटी लोग है। जो बेटी लोग कर रही हो आज के युग में बेटा लोग नहीं कर रहा है। और हम अपना बेटा से भी अधिक बेटी को मानते हैं कि ताकि मेरा बेटी अच्छा पढ़े, अच्छा मेरा नाम रोशन करे और अच्छा संस्कृति करे, अपना जिला और राज्य का भी नाम करे, ताकि कोई अच्छा चीज पढ़ के कोई अच्छा प्रशासनिक सेवा या कोई अच्छा काम करे ताकि नाम हो के कि हाँ फलाना का बेटी है, फलाने की बेटी है। हाँ। सही बात है। तो आप उन पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी सोचते हैं, आज भी उनकी सोच है कि बेटियां चूल्हे चौकी तक सीमित रहें, उनको आगे पढ़ने की बहुत सारी चीजों की जो है दिक्कत होती है? नहीं, हम देखिए हर अभिभावक से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अपना बेटा से बेटी को अधिक मानिए और अधिक शिक्षा दीजिए। आज के युग में जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से बेटा से अच्छा बेटी लोग है। और बेटी लोग अच्छा, अभी जैसा रिजल्ट आ रहा है, जैसा मेहनत कर रही है, वैसा बेटी लोग आज के युग में अच्छा है। और हर कोई गरीब पिता से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने बेटी को अच्छा से अच्छा, कितना हो गरीबी छा जाए लेकिन अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, अच्छा घर में गार्डिंग कीजिए और अच्छा उसको अनुशासन में रखिए। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा घर में गार्डिंग करने की बात, तो ये कितना जरूरी है? देखिए अच्छे संसाधन में होता है माता पिता कई अच्छे कोचिंग में बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, किताब कॉपी फीस उनका जो भी जरूरत की चीजें होगी वो दे देंगे, लेकिन ये कितना जरूरी है कि वो उनकी देख रेख करें, जो माँ बाप का घर में जो मतलब घर से बच्चों को बनाना, या फिर ये कितना जरूरी है आप मानते हैं? जहाँ तक बच्चों को गार्डिंग कर अनुशासन में रखना अति जरूरी है। जैसा अभी का माहौल वो माता पिता ही करेंगे। हाँ, उसको कब स्कूल गई, कब स्कूल से आई, कोचिंग गई कि नहीं, कोचिंग से कब आई, रात में कब कितना टाइम में पढ़ती है, हमेशा उसको ध्यान देना है। उसको फ्री नहीं छोड़ना है कि यहाँ घूमने जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ मार्केट जाओ, इधर, उसको फ्री नहीं छोड़ना है। कोई भी गार्जियन को हम बोलते हैं अगर पढ़ाना है तो अच्छा। अच्छा, आपकी बेटी से अब आपको आगे क्या उम्मीद है? मेरे बेटी से यही उम्मीद है कि हमको जहाँ तक शक्ति है उतना अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे और कोई अच्छा चीज में जॉब लगाए, जहाँ तक लगेगा तो अच्छा है। जो भी सपना होगा आपकी बेटी का वो अब आप पढ़ाएंगे, अब तक जैसे पढ़ाते आए। जी। अच्छा खुशी, आप बताइए शिक्षकों का कितना आप योगदान रहा? बहुत ज्यादा, मतलब शुरू से ही सबको मतलब पूरा भरोसा था कि ये लड़की अच्छा करेगी, तुम अच्छा कर सकती है। क्लास में भी सब सर लोग ध्यान देते थे कि अच्छा से पढ़े, नहीं पढ़ रही है तो उसको बताए, जो चीज फंस रहा है वो भी पूरा मतलब कि ऐसे करो, तुम कर लेगी, तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट ठीक है। हमेशा सर का मतलब सपोर्ट रहा है कि तुम कर, उनके हिसाब से कि वो रास्ता बताते थे, हम करते जाते थे। सही बात है। अच्छा, आप और बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां जो होता है संसाधन की कमी से, जैसे कि सारा कुछ उन्हें अगर समय पे नहीं मिल पा रहा है, फीस नहीं मिल पा रहा है पढ़ने लिखने के लिए, जो अति ऐसे मतलब कि गरीब परिवार से आती हैं, वो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं या फिर वो इसको मान लेती हैं कि हमसे नहीं होगा और बीच में ही अपना छोड़ के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका क्या? नहीं, मतलब कभी भी हार नहीं मानना चाहिए हमेशा। मतलब जरूरी नहीं है कि अभी हम जो चाह रहे हैं वो मिल ही जाए, आगे उससे अच्छा भी मिल सकता है। हम लोग के सर भी बोलते हैं कि बस करते रहना चाहिए, अगर एक चीज नहीं मिलेगा तो उससे आगे जरूर मिलेगा। तो हमेशा अपना करते रहना चाहिए मेहनत, और करने पे जो भरोसा करता है आपको उसका भरोसा भी पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि कोई हम पे भरोसा कर रहा है तो हम उस पर छोड़ दे कि नहीं हमसे नहीं होगा। और जैसे मम्मी पापा भरोसा कर रहे हैं तो नहीं, हम मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने मम्मी पापा का भरोसा पूरा करें। तो सबको ऐसे ही करना चाहिए कि मन लगा कर पढ़े वो आगे और अपना फ्यूचर बनाए, अपने मम्मी पापा का फ्यूचर बनाए, सारे टाइम के ऊपर। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कभी ऐसे मन टूटता कि मेरे से नहीं हो रहा है,
अब ये चीजें हार्ड लग रही हैं, तो उस टाइम अपने आप को कैसे संभाला आपने? अगर ऐसा लगता तो थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते थे, घूमते थे, अपना भाई लोग के साथ टाइम स्पेंड करते थे। कभी टीवी तो नहीं है, मतलब टीवी खराब हो गया तो मम्मी का कभी काम में हाथ बटा देते थे, चाहे कभी बैडमिंटन खेलते थे, ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए थोड़ा 1-2 घंटा, या फिर सो जाते थे। ज़्यादातर तो हम मतलब टाइम दिमाग खराब हो जाए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो सो जाते थे थोड़ा देर, उसके बाद उठ के फिर पढ़ने लगते थे। हम अब आपसे जानना चाहेंगे मैम कि कभी ऐसा समय आया जब बेटी के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रहे हो, जैसे कि किताब, इनको जो भी किताब चाहिए या फिर उसके लिए पैसे नहीं हो, बच्चों ने डिमांड किया कि ये चाहिए और उसके लिए पैसे नहीं हो, तो उस समय में आपने क्या किया, कहाँ से पैसे लाए, कैसे? जब किताब कॉपी की जरूरत पड़ता था तो इसका पापा से बोलते थे, तो पापा 1-2 दिन के टाइम लेकर के अपना फेरी करके डाल देते थे। उसी में हम लोग के किताब कॉपी लोग खरीद के सासाराम से लेकर के चले जाता था भाई। उसी में सब धीरे धीरे पूरा कर देते थे। 2 दिन 3 दिन टाइम लेते थे, और जब जरूरत पड़ता था तार पे तो बाकी करके मंगा लेते थे, और 2 दिन 3 दिन टाइम करके उनको पैसा पूरा कर देते थे। अच्छा, किसी से ले लेते थे हाँ, उधार? जिससे दुकान है, दुकान से पैरवी अच्छा, माने उधार नगद माने चलता रहता था ना, वहीं से ला के देते थे, और बच्चा लोग पढ़ते रहता था। और फिर 2-4 दिन 10 दिन के टाइम लेके फिर जाते थे, जैसे इनके पास पैसा होता था इसी में बच्चा लोग कहाँ से आ गए। तो मैम, घर में आप रहती हैं, आपके बच्चे रहते हैं, और आपके पति जो हैं वो बाहर फेरी का काम करते हैं, काम करते घर पे रहते हैं, तो आप अकेले 4-5 बच्चे हैं आपके, 5 बच्चों को अकेले पढ़ाना लिखाना संभालना खाना पीना खिलाना सब कुछ अकेले, मतलब कैसे कर लेती हैं आप? भगवान भरोसे अपना उठते थे, पूजा पाठ करते थे, बच्चा लोग टाइम टेबल पर नाश्ता तैयार करते थे, अपना कभी खाना तैयार करते थे, नाश्ता तैयार करेंगे, जाएगा स्कूल, आएगा फिर 12 बजे लंच या तो लंच जो भी रहता था बना के देते थे, अपना पढ़ते रहता था, आएगा फिर खाना खाएगा। पूरा बच्चा लोग के साथ देख मेरे बीमारी रहता था। और धूप में जाता था तो धूप में आता, घर में कष्ट पड़ता था, घर में पंखा भी नहीं, एल्वेस्टर के रूम था, रोने लगता था स्कूल से आता था तो वो भी सब डराते थे कि संतुष्टि करो, आगे दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी बोली कि माँ मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कैसे करूंगी, जैसे पूरा 9 की तो बीत गया और 10 की आ गया, सिर्फ पे ना एल्वेस्टर में ना गर्मी बर्दाश्त हो रहा, बिजली पानी की अलग एकदम दिक्कत, पूरा एकदम मारता था झटास की, पूरा किताब कॉपी सब खिंच जाता था रूम में। बरसात ऐसे मौसम के कष्ट से ही, फिर ठंडा ऐसे तब फिर बोले लोन निकाल रहे हैं, इनसे राय लिए, लोन निकाल करके 3-4 लोन निकाले, तब घर को पूरा एकदम बनवाए, पहले का फेरी करके भरिएगा किस्ती को, चलो ठंड में कुछ अपना आराम से पढ़ेगा। सर, कई बच्चों का होता है खुशी कि कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो होता है कि दूसरों को देख के उन्हें लगता है कि इसके पास अच्छा संसाधन है, ये हम भी शहर में जाके पढ़ते तो शायद इससे अच्छा कुछ कोचिंग भी हमें मिल पाता, तो ये सब कभी आपके मन में नहीं आया? नहीं, मतलब जैसे उतना नहीं लगता था, हमको लगा मेरे को जितना है वो बहुत है, हम इसमें कर सकते हैं। तो जितना किताब था हम अपने से रेगुलर पढ़ते थे, जो भी फंसा था कोचिंग में सर बता देते थे कि तुम ऐसे करो, नहीं फंसा था तो गूगल ये सब का यूज करने के लिए सब छूट था, तो हम सब कर लेकर के गए देहात में, तो कोई बच्चा पसंद नहीं करता था रहना, बोलता है कि कहाँ पर ला के रख दिए, बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता था ये लोग के, ना स्कूल ना कोचिंग ना रूम, रोने लगता था किसी तरह रहते में। स्कूल जाता था लड़का लोग, ये लोग से एकदम कहाँ से आई इसका बात विचार भी एकदम छिड़काने लगता था, रोने लगती थी क्लास में, मैंने हर जगह बहुत मैंने एकदम मैंने टॉर्चर कर करके परिस्थितियों में आप खुद को कैसे अपना संभालती आगे थी? कोई नहीं लगाता था हाँ। इसको, क्लास में भी मैंने अच्छा, वो लोग अब आते हैं, अभी जैसे आपका रिजल्ट आया तो वो लोग संपर्क करने आए? अभी नहीं, अभी तक नहीं आए।
अच्छा बहुत कोई हेय दृष्टि से देखते हैं, गरीब है, इसका कैसे- पापा गरीब है, कैसे घर फेरी नहीं करके है, इतना बच्चा को पढ़ा रहा है, गिरा कैसे रहा पेट था, चला किसका रहा है। घर नहीं जबकि है, गांव में कोई बच्ची इंग्लिश एक दो बिहार डिसमिली गई है, जमीन कहाँ नहीं से पढ़ है। के आई है देहात मतलब फेरी एरिया करके में। बच्चा को पढ़ाना है, हम्म। खिलाना है, सब कुछ करना है फेरी करके। हम्म। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी क्या हुई? हम BA पार्ट 1 करके छोड़े। अच्छा, बीए पार्ट 1 कर गए थे, तो आप फेरी के अलावा किसी कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई नहीं किए? नहीं, हम इतना गरीबी में पढ़े हैं ना, मेरा माँ बाप इतना गरीब थे कि जब हम मैट्रिक 1994 में पास किए थे, मेरे पास इंटर में एडमिशन करने के लिए 200-250 रुपया नहीं था। हम्म। उसके बाद मेरा घर का आर्थिक स्थिति बहुत अति दयनीय था। उसके बाद हम किसी तरह, मेरा माँ कहीं से पैसा खोज खाज के लाई, तो उसके बाद एडमिशन हुआ। जब एडमिशन हुआ तो और स्थिति खराब हो गया। तो और मेरा दोस्त लोग कोई हमसे सीनियर लोग बाहर में कपड़ा वपड़ा बेचते थे, तो हम उन लोग को बोले कि भैया ऐसे हमको भी ले चलो ना, एडमिशन तो करा लिए लेकिन नहीं कमाएंगे तो कहाँ से मेरा घर चलेगा, कि हमको खर्चा देगा पढ़ाने के लिए। उसी टाइम हम पढ़ाई जैसे एडमिशन करा लिए और चल के बाहर फेरी करने के लिए। उसके बाद जब जब परीक्षा आता था तब आते थे परीक्षा देने के लिए। अच्छा, आप कब से फेरी का काम कर रहे हैं? हम 1994 में मैट्रिक पास किए हैं और तब से आप फेरी का ही काम करते रहे? हाँ, इंटर में एडमिशन करा के और 95 में गए फेरी करने के लिए। और फेरी कर करके इंटर पास किए, फेरी करके +2 किए, BA पार्ट 1 किए। उसके बाद देखे कि उधर मेरा कमाने का सीजन आ गया, इधर परीक्षा आ गया, तो देखे दोनों और घर में कोई सपोर्ट नहीं, सहायता नहीं था। तो देखे कि अब दोनों में कौन काम करे, तो देखे कि अब मेरा पढ़ाई सक्सेस नहीं होगा, तो फिर छोड़ दी। अच्छा सर, आप बताइए कि एक पिता जो अत्यंत गरीबी में उनका पूरा जीवन बीता हो और आगे भी मतलब कि वो शुरू से जो अपने माँ बाप से अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर गरीबी झेलते आए हो, अपने बच्चों को भी वो गरीबी में देखे हो, वो चीज वो मतलब कि चाह कर भी एक पिता अपने बच्चों को वैसा संसाधन नहीं दे पा रहे हो, और फिर अचानक से उनके पास इतनी बड़ी खुशी आती है कि उनकी बेटी, आपकी बेटी तो खुशी है ही, तो ये खुशी जब आती है कि उनकी बेटी टॉप 10 में शामिल है, उनके घर में जो है मीडिया का कतार लगता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, पूछते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि मेरा बेटी इतना, मतलब कभी लगा था कि ऐसा महसूस कर पाएंगे अपनी बेटी के माध्यम से? हमको उम्मीद था, जैसा मेरी बेटी पढ़ रही थी, जैसा अपना क्लास में और कोचिंग में नंबर ला रही थी, उससे हमको पूरा भरोसा था कि मेरा बेटी मेरा नाम करेगी। यासु बेटों से उम्मीद नहीं था? बेटा से भी, एक माझिली बेटा है लक्की नाम है, उससे भी उम्मीद था। अच्छा, लेकिन उम्मीद पे खरी उतरी बेटी। हाँ, उम्मीद पर खरी उतरी बेटी से हमको पूरा भरोसा था कि मेरा बेटी टॉप करेगी और एक माँ बाप का नाम रोशन करेगी। एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, आप उन पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब कि बेटियों को आज भी मानते हैं कि बेटियां चूल्हे चौकी तक सीमित रहे और बेटियों को कहीं ना कहीं पढ़ाने में हिचकिचाते हैं, उन्हें समाज का डर, उन्हें रिलेशन का जो रिश्तेदार होते हैं उनका डर कि बेटी पढ़ लिख के क्या ही करेगी। आज भी कई लोगों की मानसिकता ऐसी है, और इस बीच में आपकी बेटी और अपनी बेटी के आप पिता मिसाल बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम उन माँ बाप और गार्जियन से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपना बेटा से बेटी को अधिक मानिए और अच्छा से अच्छा जितना शक्ति हो अपना बेटी को पढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शक्ति लगा के, चाहे मेहनत करे, चाहे मजदूरी करे, चाहे जैसे भी अपना मेहनत करके अपना बेटी को पढ़ाए और अच्छा से अच्छा अपना गांव, अपना घर, अपना गांव, अपना समाज का नाम रोशन करे। और एक चीज और कहना चाहता हूँ और सरकार से भी हम निवेदन करना चाहता हूँ कि अब कि बेटी का जो दहेज लेन देन का मामला है, वो दहेज प्रथा को मतलब सादा के लिए खत्म हो जाए, ताकि अच्छा से अच्छा बेटी को अच्छा वर मिले, कि ताकि एक अत्यंत गरीब घर का बेटी अच्छा पढ़ा लिखा हो और उसको पैसा उसके पास नहीं है, तो आजकल दहेज प्रथा 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोग मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी जो है एक उसको पिता खत्म अपने करना बच्चों चाहिए। को पढ़ाने में, अपनी बेटी को पढ़ाने में अपना पूरा जीवन, अपना जो भी पैसा है लगाते हैं, तो फिर उनको दहेज भी देना पड़ता है। जी, तो ये आप इसके खिलाफ हैं? जी, इसके खिलाफ है।
आप अपनी बेटी का दहेज नहीं देंगे? हम अपनी बेटी का दहेज, हम अपने बेटी को इतना पढ़ाएंगे हम्म, अपना मेहनत करके, ताकि कोई मेरा बेटी अच्छा अफसर बने और माँ बाप का नाम रोशन करे और दहेज प्रथा को सदा के लिए खत्म। चलिए, और आपकी बेटी इतना पढ़ेगी, आपकी बेटी का सपना डीएम बनने का है, और आपकी बेटी, आप लोगों की बेटी डीएम बनेगी तो दहेज देना नहीं, लेना पड़ेगा, जी। दहेज मिलेगा आप लोग को। तो ये थी खुशी कुमारी की कहानी। वो खुशी कुमारी जिन्होंने साबित कर दिया कि कम संसाधन और गरीबी, अत्यंत गरीबी होने के बावजूद भी अगर मन में हौसला हो, कुछ करने के जज्बात हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।